स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज को। स्वामी जी 2 मिनट आपसे चाहूँगा, आप मंच पर। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और खुशी की बात है, आदरणीय बहन सुमन मंजरी जी, पूर्व IAS हरियाणा, इसी दरबार से जुड़े हुए हैं। रादौर वाले हमारे परम पूज्य स्वामी आत्म रामानंद जी की शिष्य हैं। कल आपसे बात हुई तो आप कहने लगे स्वामी जी ने तो मुझे जो उपदेश दिया मेरे को तो उस तक ही ज्ञान है, जैसा कि स्वामी जी आपको फरमा रहे थे जिस नाम के बारे में, तो कहते मैंने तो उसके अलावा कहीं इधर उधर और कोई बात की नहीं। जो मेरे गुरुदेव मुझको उपदेश दे गए मैं तो उसी का ही पालन कर रही हूँ। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कृपया आएं और 2-4 मिनट के लिए अपने भाव प्रस्तुत करें। परम श्रद्धेय मैडम सुमन मंजरी जी। सभी नंगली धाम प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में जय है क्या, या केवल ये श्री भगवान ने, सद्गुरुदेव ने एक संबोधन दिया कि हम औपचारिकता में जब मिले तो जय सच्चिदानंद बोलें, आत्मीयता से मिले तब जय सच्चिदानंद बोलें, और क्या ये हमारे नगली धाम की परंपरा है? प्रश्न बहुत गहरा है। यदि हम सच्चिदानंद को देखें, यदि सत्य है तो वो चेतन भी है, और जो सत्य और चेतन का मिश्रण है वहाँ आनंद तो होगा ही होगा। उससे मिलकर बना सच्चिद आनंद, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं। क्या है नंगली धाम? मैं कभी गई नहीं, लेकिन नंगली जो शब्द है वो मेरे जहन में गूंजता है। नए गली कि जहाँ पर इंसान की नहीं गलती है, उस परमपिता परमात्मा की, श्री भगवान की, सद्गुरुदेव की ही चलती है। और वहाँ पर जाकर या उनसे नामदान लेकर आपने अपने आप को गलाया नहीं, आपने अपने आप को मिटाया नहीं, अपने अहम का तिरस्कार नहीं किया, अपना बॉडी कॉन्शियसनेस होना नहीं छोड़ा, पद का, पदार्थ का, प्रभाव का अहंकार रखा, तो फिर नंगली धाम कहाँ है? और फिर जब पहली बार मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे जुड़ गई आप लोगों से, आज मैं यहाँ अक्षमा याचना करने आई हूँ, शायद शुक्राना भी करने आई हूँ। मैं पुलिस में थी, 30 वर्षों तक साधु सन्यासियों, मनीषियों और संतों का से मुलाकात होती थी, लेकिन जो मैंने संत देखे, ऐसे संत निकले जिन पर प्रश्न चिन्ह लग गया। आशाराम जी, राम रहीम जी, रामपाल जी। और जब मैं जुड़ गई इनसे तो मुझे लगा जब तक गुरु नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो अमृत रस कैसे चखा जाएगा, उस परमपिता परमात्मा से कैसे मिलाया जाएगा। मैं एक ऐसे गुरु की तलाश में थी, क्योंकि मुझे बता दिया था स्थूल गुरु चाहिए, शरीरधारी गुरु चाहिए। यदि आपको अध्यात्म में चलना है, सगुरा होए भर भर पिए, निगुरा जाए प्यासा, कबीर कह गए हैं। तो यदि सगुरा बनना है तो गुरु तो चाहिए। मैं एक ऐसे गुरु की तलाश में थी कि जिस गुरु की 1-2 साल में, 5-6 महीने में शरीर की यात्रा पूरी हो जाए, ऐसा मुझे मिल जाए। क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति को सभी अपना शिष्य बनाना चाहते हैं, और प्रतिष्ठित गुरु से सभी उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो मैं भी उसी तलाश में थी।
किसी ने मुझे कहा कि एक रादौर में संत हैं 100 साल से ऊपर के हैं, 106 या 115 साल के बताए। मैंने कहा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। मैं और एक मेरा अधिकारी छानबीन करने के लिए आश्रम में पहुंच गए और मैंने कहा कैसे कह सकते हो? फिर उन्होंने बताया जी करनाल में जो श्रद्धानंद अनाथालय बना है ना, उसकी नींव रखी थी इन्होंने। उस श्रद्धानंद अनाथालय में मैं जाती थी और मुझे पता था उसको 90 साल के करीब हो गए हैं। ये तो मुझे लगा कि कोई 5-7 साल के बच्चे से तो नींव नहीं रखवाएगा, और उस समय उन्होंने संत वो चोला ले रखा था। जाके पता लगा कि ये तो पुलिस में थे पंजाब में, पंजाब का मतलब पाकिस्तान में हवलदार थे। सारा रिकॉर्ड देखा और उनसे मिले भी, वो बोले मिलते नहीं हैं, बड़ी आयु है और बोलते नहीं हैं। जब मैं गई बहुत हंसे वो मुझे देखकर, मुझे नहीं पता क्यों हंसे, और हम दोनों वापस आ गए कि भाई हाँ 116 साल के नहीं तो 112 साल के ज़रूर हैं। और आते समय में मैंने सोचे 112 साल 100 साल के हैं, मिलते नहीं हैं, बीमार हैं, 5-6 महीने ही इनकी आयु होगी। मेरे को जो लेके गए थे मैंने उनको कहा हाँ मैं इनसे दीक्षा ले लूँगी। फिर आकर फ़ोन किया गया, वहाँ बाई बोलते हैं जो उनको देख रही थी, या वहाँ पर नंबर 2 या नंबर 3 थी, हमें मालूम नहीं था। उनको फ़ोन किया अगले दिन, वो बोले जी वो तो बीमार हैं और हॉस्पिटल में यमुनानगर एडमिट करा दिए हैं। तो मेरे साथ जो गए थे वो बोले जी जो संत लोग हैं, सिद्ध संत, वो अपना स्थान नहीं छोड़ा करते। इन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया है तो समझो इनकी जो स्थूल यात्रा है पूर्ण होने वाली है। 3 दिन के बाद मैसेज आ गया जी हॉस्पिटल से आ गए हैं और आप आ जाइएगा। कुछ पुलिस वाली और कुछ क्षत्रिय जाट, मुझे लगा कि नहीं भाई किसी ब्राह्मण को ले ले साथ में। मैंने अपने डीए को लिया, शुद्ध उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, और वहाँ बात किया कि क्या लेके आना पड़ता है। वो बोले कुछ नहीं, लेकिन वो शुद्ध उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, वो बोले मैं भी नाम लूँगा, और वो नारियल और केले और कुछ लेके गए। मैं ऐसे ही चली गई। वो नाम लेने पहले अंदर गए, 10 मिनट के बाद बाहर आते हैं। मैंने कहा जी नाम मिल गया? मैं बाई के पास बैठी थी, बोली नहीं मुझे मना कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोले उन्होंने पूछा तुम शराब पीते हो? मैंने कहा हाँ शराब पीता हूँ। बोले आपको नाम नहीं दिया जाएगा। तो बोले कि आप ले लो नाम। उनके पास सामान था, मैं भी चली गई, और उन्होंने जो आप सबको पता ही होगा जो नामदान की प्रक्रिया थी वो करके और उन्होंने नाम दे दिया। बस मुझे केवल इतना ही था कि नाम मिल गया, मेरा कोई समर्पण नहीं था, ना श्रद्धा थी ना आस्था थी। केवल मुझे था कि भाई ठीक है, यदि सगुरे ही है तो अध्यात्म तो मैं पुस्तकों से पढ़ के कर लूँगी। अगले दिन मेरे को 5 बजे सूचना आती है कि जी जो हमारे गुरुदेव थे आत्म रामानंद जी पुरी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मैंने उन डीए साहब से कहा चलोगे? हम गए और वहीं समाधि हुई, और उन्होंने सबसे बताया कि ये उनकी अंतिम शिष्य हैं जिन्होंने शिक्षा ली। उसके बाद मैं भूल ही गई। यहाँ पर एक समय सिंह जी भगत हैं, अनपढ़ आदमी होते हुए 15 किताबें लिख दी उन्होंने अध्यात्म पे। मुझे विश्वास ही नहीं था कि एक अनपढ़ आदमी, हम इतने पढ़े लिखे, सारे वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, दर्शन पढ़ लिया, हमने मीमांसा पढ़ ली, और मैंने कहा ये ज्ञान तो अनपढ़ नहीं लिख सकता है। पर जब मैंने उनसे आगे पूछा कि आप कहाँ से क्या मिला, वो बोले जी मैं नंगली धाम जाता हूँ। तो मुझे नंगली का मतलब था नंगल जो पंजाब में है वहाँ होगा। उनसे बातचीत होती रही। मैंने कहा भाई ये ज्ञान कहाँ से मिला? बोले जी यहाँ कहीं गया था, उन्होंने नंगली धाम का बताया, और वहाँ मैंने जब गया और उनके चरणों में प्रणाम किया, जो वहाँ होगी मैंने तो देखा नहीं है, और उसके बाद उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। तो ये परिवर्तन जब मैंने देखा तो उसके बाद मेरे साइड में एक सुषमा जी रहती हैं, उनकी उस पे लिखा देख लिया मैंने जय सच्चिदानंद। मैंने वैसे ही पूछ लिया भाई आप क्या जय सच्चिदानंद हो? उन्होंने कहा नंगली धाम वाले।
मैंने कहा हाँ ये भी है, कोई है जय सच्चिदानंद नाम की चीज़ है। और उनको तो मैंने यही बताया था भाई, उन्होंने भी वहाँ भी जय सच्चिदानंद बोलते थे और वो भी पूरी ही थे जिन्होंने मुझे दिया, मेरा कोई संपर्क नहीं। कल मेरे छाबड़ा जी से बात हुई और मैंने छाबड़ा जी को कहा कि ठीक है मैं समय दूंगी और मैं आऊँगी। रात को मुझे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, अपने आप मुझे 3 बजे मैं उठती हूँ और मेरे मन में अपने आप अंदर कुछ चल रहा है कि तुमने क्या मांगा था। मैंने यही मांगा था कि मैं जिससे नाम लूँ वो संत बहुत कम समय निकाले। बोले अगले ही दिन उसका पूरा कर दिया श्री भगवान ने। फिर मैंने रात को ही उठ के पढ़ा और जब मुझे पता लगा कि भाई कितनी भाग्यशाली हैं हम लोग, कहाँ पाकिस्तान में यदि परमहंस दयाल जी भारत में नहीं आते, हमारे हिस्से में नहीं आते, तो शायद हम लोगों को श्री भगवान क्या होता है, सद्गुरु क्या होता है और समर्पण क्या होता है, शक्ति और ऊर्जा क्या होती है उस परमपिता परमात्मा की, और कैसे भक्तों के कष्ट दूर होते हैं, वो शायद जान ही नहीं पाते हम लोग। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। और उन्होंने जो शिष्य चुना पाकिस्तान के होते हुए वो भी हमारे देश में आ गए, हमारी धरती पर आ गए। आगरा से मैं कोई इतनी अधिक जुड़ाव में नहीं थी क्योंकि मुझे लगा था ताजमहल है, 7वां आश्चर्य है दुनिया का, लेकिन है तो मकबरा। एक मकबरे को इतना सम्मान, अब मुझे पता लगा ये सम्मान किस चीज़ का है। वहाँ पर हमारे सद्गुरुदेव ने जो साधना की है, नीम के पेड़ के नीचे जो गर्म पानी में नीम का जल पान किया है, आज आगरा उसके कारण पहचाना जाता है। तो कितने भाग्यशाली हुए। प्रेम का संदेश वहाँ से ऐसे नहीं निकला, किसी ने गुप्त रूप से गुरु रूप में वहाँ तपस्या की है और वो तपस्थली जो है वो नंगली धाम में आई। और नंगली धाम में तो एक केवल केंद्र बिंदु है जहाँ पर जब हम जय सच्चिदानंद कहते हैं तो सत्य के साथ वो चेतन है, और वो जब चेतन है तो वो वसुंधरा में यहाँ पर भी हमारे साथ हैं। वो केवल चित्र है, उनका चरित्र हमारे दिलों में है, एक एक दिलों में हमारे बसा हुआ है। हम सब उन्हें किसी भी रूप में माने। लेकिन मैं हर बारी अधिकारी हूँ और अधिकारी का ही दावा करती हूँ कि वो मेरे पिता हैं, सद्गुरुदेव, वो श्री भगवान मेरे पिता हैं। जब मैं उनकी पुत्र हूँ या पुत्री हूँ आत्मा रूप में, तो जो उनका है वो मेरा है ही है। जिस दिन मैं उनकी बनी थी उसी दिन मुझे मिल गया था, लेकिन मैं ना समझती। मैं ये तो चाहती थी गुरु मिले और वो गुरुदेव ने पूरा किया, लेकिन मैं समर्पण को तैयार नहीं थी। मेरी धरनी ही नहीं तैयार हुई थी अध्यात्म की, भक्ति की, ध्यान की, तो मुझे कैसे आगे मिलता। मेरी धरनी को तैयार करने में समय राम भगत जी का बहुत बड़ा हाथ है। आज मैं उनका शुक्राना करती हूँ। मेरे पड़ोस में सुषमा बहन आई, उनका भी हाथ है, उनका शुक्राना करती हूँ। और जितने भक्त लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, आपका शुक्राना भी करती हूँ। और जो ये संत लोग हैं जिन्होंने ये भगवान धारण किया है और उसके अंदर जो बुद्धि में, मन में जो विवेक, ज्ञान और गुरुदेव की शिक्षाएं धारण की हैं, उनको का शुक्रियाना नहीं, उनसे मैं क्षमा याचना करती हूँ। पर ये कह सकती हूँ कल रात से मेरी धरनी तैयार है और आप सबका सहयोग होगा तो मेरा समर्पण भी पूर्ण होगा। इसी के साथ जय सच्चिदानंद और नगली धाम को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट, हम आपको 1 मिनट प्लीज। ये देखिए श्री गुरु महाराज जी का जो इनका निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन न मिटहि कलेशा, बहुत सुंदर वृतांत आपने सुनाया। मैं परम आदरणीय संत धर्म प्रेमानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो आदरणीय बहन जी का स्वागत करेंगे। परम आदरणीय संत धर्म प्रेमानंद जी।
आइए, ये श्री नंगली दरबार का परिवार है जो कि कितना विस्तृत है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमारे क्षेत्र के भूतपूर्व मंत्री, समाज कल्याण मंत्री आदरणीय कविता जैन जी और राजीव जैन जी हमारे सन्मुख अक्सर आते हैं, हर एक फंक्शन में आते हैं, पिछले 10 वर्षों से आ रहे हैं। श्रीमती कविता जैन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो कृपया मंच पर आएं। आपने उनको राजनीतिक मंचों पर तो सुना होगा, और हम राजीव जी को तो इस बहुत अच्छे आध्यात्मिक सत्संग भी उनसे सुनते हैं। आज हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है आदरणीय बहन कविता जैन जी को सुनने का। बोलिए श्री श्री 1008 श्री नंगली निवासी भगवान जी की जय हो। आज सोनीपत की इस पावन धरती पर हमारे बीच में मेरठ नंगली दरबार जी से आए हुए स्वामी परमहंस दयाल जी महाराज, श्री दादा गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान सभी मेरे श्रद्धा और पूजनीय योग्य मेरे सभी गुरुजन, सभी मातृशक्ति और सभी भक्तों को जय सच्चिदानंद। आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वैसे जैन साहब हर वर्ष, क्योंकि ये जो मेला, ये दरबार जो यहाँ पर सजा हुआ है, हर वर्ष यहाँ पर ये दरबार सजता है, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस दरबार का आज मुझे हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला और मुझे दर्शनों का भी सौभाग्य मिला। यहाँ पर आकर जो मुझे अनुभूति हुई और जो प्रकाश मिला, हमारी बहन IAS मंजरी जी, जो वृतांत उन्होंने सुनाया, जो बताया, जो उनका अनुभव, मैं समझती हूँ कि थोड़े से इस क्षण के अंदर जो मुझे नंगली बाबा जी का जो तपस्या, उनकी दया, उनकी करुणा, उनका तप, उनका तेज और जो स्थान उनका था, वो निश्चित रूप से वो प्रकाश मुझे अनुभव हुआ। इस प्रांगण में आने के पश्चात जो पाकिस्तान की धरती का जिक्र हुआ, आगरा का जिक्र हुआ, मेरठ का जिक्र हुआ, हमारे सोनीपत का जिक्र हुआ, करनाल का जिक्र हुआ, तो ये बताता है कि किस तरह से न केवल भारत की धरती बल्कि पूरे विश्व के अंदर बाबा नंगली जी का जो नाम है, जो धाम है, जो प्रकाश है, वो फैला हुआ है। और ये उनकी माया है, उनकी महिमा है कि जब पाकिस्तान के अंदर जब मंदिर को जलाया गया और उनकी ताकत, उनकी माया, कहते हैं कि किसको जो घर मिलेगा, ये घर उनकी देन है, उनके हाथ में है, तो उस घर को कोई छीन नहीं सकता। और कुछ समय पश्चात वहाँ पर जज ने दोबारा से उस मंदिर को बनाने का, उस घर को बनाने का आदेश दिया। और निश्चित रूप से बाबा साहेब की जो तपस्या, जो प्रकाश, जो भी उनके अध्यात्म को मानते हैं, अध्यात्म में जीते हैं, अध्यात्म का सहारा लेते हैं, तो उनकी नैया भी वही पार लगाते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है इस सत्संग भवन में यहाँ पर उपस्थित हर एक श्रद्धालु, कहते हैं कि आत्मा और भाव से जुड़ा, कहते हैं पूजो तो मानो तो पत्थर भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर है। तो निश्चित रूप से यही आस्था का जो सरोवर यहाँ पर है, ये हमारी आस्था को और पक्का करता है। और हम सब, क्योंकि किसी ना किसी का तो सहारा है ही, और हम सब बाबा साहेब नंगली साहेब के सहारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आयोजकों का कि बहुत सुंदर आयोजन, और उसके साथ साथ सोनीपत और आसपास के लोगों को जो संदेश, क्योंकि आज के समय में कहते हैं कि आग लगी संसार में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल उठता संसार। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को, हमारी चेतना को समय समय पर जगाना कि हम असल में क्या है, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है वो नश्वर है,
ये पंच तत्वों से बना हुआ ये मिट्टी में मिल जाना है। और हम अंत समय तक इसकी महिमा को और इसकी ज़रूरत को नहीं समझ पाते, लेकिन ये संत ही हमें वो मार्ग दिखाते हैं जहां हम अपने जीवन की असलियत को समझते हैं कि हमें अपने जीवन से पार उतरना है तो हमें तप का सहारा लेना है, हमें दया का साथ निभाना है। और ये जो समिति है, जिस तरह से लगातार नंगली दरबार सेवा समिति और न केवल अध्यात्म के पद पर बल्कि सेवा के भी काम कर रही है, क्योंकि भगवान का वही प्रिय होता है जो भगवान की बनाई हुई कृति की सेवा करे। और लगातार जिस तरह से ये सेवा के जो काम कर रहे हैं वो भी अतुलनीय है। और मैं भी बाबा साहेब के चरणों में नतमस्तक होते हुए, इस दरबार में नतमस्तक होते हुए यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी ऐसी शक्ति दे बाबा साहेब कि मैं भी समाज की सेवा कर सकूँ और अध्यात्म के पथ पर बढ़ते हुए, क्योंकि हमारा जो देश भारत है, सनातन भारत, अमिट भारत, विश्व गुरु भारत, और इस सनातन के पथ पर ही आगे बढ़कर हमारा भारत पुनः विश्व गुरु के पथ पर काबिज हो सकता है। और आज ये इस बात साबित हो गई है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक जी ने, उन्होंने गर्व से कहा कि मैं हिंदू हूँ। गर्व से उन्होंने गौ माता की पूजा की। उस गर्व से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लिया। और आज हम हिंदुस्तान वासियों को गर्व होना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, जो सनातन धर्म को आगे लेकर जाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि आज उनके मार्गदर्शन में, उनके साथ चलते हुए आज मुझे भी एक छोटा सा सेवा का काम मिल रहा है। और मैं आप सभी लोगों से एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि अगर हम अध्यात्म के पथ पर बढ़ना चाहते हैं, अपने भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें नरेंद्र मोदी जी को एक मौका और देना होगा। वही सनातन धर्म को ऊंचाई पर विश्व में लेकर जा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय सच्चिदानंद। बोलिए नंगली बाबा जी की जय। धन्यवाद। 1 मिनट के लिए हम आपको रोकना चाहेंगे। नहीं, अभी मेरे को प्रोसेस पूरा कर लेने चलो। मैं निवेदन करूंगा सतगुरु नगर से परम आदरणीय संत धर्म प्रकाशानंद जी से, वो आए और आदरणीय बहन जी का स्वागत करेंगे। आपको जो है ना, मैं एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ कि जो आपने पाकिस्तान का जिक्र किया था, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि नहीं पता। वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि मुस्लिम कंट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में आया कि भाई हम इसे दोबारा बनवा के देंगे। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। प्लीज। हाँ जी, धन्यवाद जी। कार्यक्रम को कुछ बीच में ऐसा मोड़ आ गया। हमारे बीच सोनीपत क्षेत्र के एमएलए, उनके साहिबजादे ललित पवार जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो भी मंच पर आए।
बात कहने के 100 तरीके हैं, खामोशी भी एक तर्ज बयां होती है। हमारे भैया ललित जी अक्सर इस प्रोग्राम में आते हैं। ये इनका यहाँ आना ही बताता है कि इनकी श्रद्धा भाव को मैं कुरुक्षेत्रा से परम आदरणीय संतोषपुरी जी से निवेदन करूँगा कि वो भैया ललित जी को स्वागत करेंगे। ताली बजा के स्वागत करें। जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए पुराने रंग में चलते हैं। हमारे सन्मुख करण भैया जो हर बरस यहाँ आते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कृपया 10 मिनट श्री गुरु महाराज जी के मस्ती वाले भजन जो आप अक्सर सुनाते हैं, आप आए और संगत को भाव विभोर करें। हेलो हेलो हेलो, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। जयकारे की आवाज नहीं है। अभी हमने बहुत कुछ सुना और गुरु महाराज जी तो साक्षात यहाँ हमारे सामने विराजमान है, हमारे अंदर है। तो एक बार सही हाथ सीधे करेंगे और जयकार लगाएंगे, थोड़ा सुस्ती भी दूर भागेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। तो दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है और उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नियत रखता है। आज का दिन तो वैसे ही बहुत अच्छा है। आज अभी हम दिल्ली अद्वैत स्वरूप आश्रम से सार महाराज जी का सत्संग चल रहा था, उसके बाद हम यहाँ आए और साथ में अब सबने मिलती ताली के साथ यही कहना है, नंगली दे विच बैठा सतगुरु, नंगली दे विच बैठा सतगुरु, सब ते प्यार लुटावे, सब ते प्यार लुटावे, नंगली दे विच बैठा सतगुरु। तो जो मानते हैं कि नंगली दरबार में जो बैठते हैं हमारे गुरु महाराज जी, सबका प्यार एक बराबर करते हैं। तो हमने भी कंजूसी नहीं करनी, राज के हाजिर करनी है सबने। नंगली दे विच बैठा सतगुरु, सब दे प्यार लुटावे, नंगली दे विच बैठा सतगुरु, सब ते प्यार लुटावे, सोना मुखड़ा नूर दिखावी, सोना मुखड़ा नूर दिखावी, सिफत करी ना जाए, नंगली दे विच बैठा सतगुरु। जय सिंहासन जादू सबने पाया, जय सिंहासन जादू सबने पाया, देखो जादू सबने पाया, देखो जादू सबने पाया, नाम का चढ़ा के सबनू मस्त बनाया, सबनू मस्त बनाया, या तो दीवाना हंसे या जिसे तू तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस जहां में हंसता ही कौन है। उच्चे सिंहासन बैठा जादू सबके
दाता जी सब शान दाता जी शान दाता जी आदम का जमाल क्या नजर नहीं आता और कोई तीसरा नजर नहीं आता। झोलिया सबकी बोली जाती है, झोलिया सबकी बोली जाती है, पर देने वाला नजर नहीं आता। शेर ये है और हम इतना सभी के हमें तो नजर आ रहे हैं ना, तो यूं क्या क्या नजर नहीं आता, हर जगह मुझे तू भी नजर आता। झोलिया यहाँ सबकी बोलेगी, देने वाला भी तुम्हें नजर आता। हर कटते बसता कौन कहता है दीदार नहीं होता तो आदमी खुद भी तलबगार नहीं होता। कौन कहता है दीदार नहीं होता आदमी खुद भी तलबगार नहीं होता। तुमसे याद करो और होना है, जिसने याद किया हर साल तुमसे याद करो और होना है, इतना अवतार नहीं होता। पाना है अगर ईश्वर को तो सिवा का अवतार नहीं होता। जिसको जिसे प्यार है ताली के साथ ये नाच के ताली के खाने का तरीका सिर्फ एक ही है। हमें जितने भी हमारे आदरणीय संत और जितने हमारे गुरुजन हैं सबने एक ही बात बताई है, सच बोलो मुझे
संता दे सतगुर मुझे पढ़ाई तू एक गल पल्ले पाले सेवा भगती देश कानू अपने मनी वसाले ए संता दे वचन न जेड़े ए संता दे वचन न जेड़े खाली न मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर, जय। कृपया बैठ जाइए। आपने श्री स्वरूप दर्शन में पढ़ा होगा, श्री गुरु महाराज जी को अनेकों रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त थी और उनमें प्रमुख थी वाणी की सिद्धि, स्पर्श की सिद्धि और दृष्टि की सिद्धि। जिस किसी पर भी उनकी दृष्टि पड़ जाती थी वो कहता था मेरे को घर नहीं जाना, मेरे को तो अपने पास ही रख लो। और तो और उनके हाथ का छुआ हुआ प्रसाद भी नहीं खाते थे कि अगर प्रसाद खा लिया तो हम इन्हीं के होके रह जाएंगे। आपने स्वरूप दर्शन में, श्री स्वरूप दर्शन में ये भी पढ़ा होगा कि शुभ संकल्प की पूर्ति की जिम्मेवार प्रकृति स्वयं है। मैडम सुमन जी, डॉक्टर आपका 1 मिनट का तवज्जो चाहूंगा। श्री गुरु महाराज जी का एक मुख्य वाक्य है, शुभ संकल्प की पूर्ति की जिम्मेवार प्रकृति स्वयं है। हमारे भैया महावीर प्रसाद जी गर्ग, इन्होंने जब इस वाक्य को सुना तो कहने लगे तो भाई मैं तो कोई ना कोई शुभ संकल्प करूंगा तो पूर्ति तो उन्होंने करनी है, मैंने तो कुछ नहीं करना। आज से 9 वर्ष पहले इनके मन में ये संकल्प हुआ कि मैं अपने शहर में श्री गुरु महाराज जी का ये सम्मेलन करूंगा। तो इन्होंने 2-4 भक्तों से मिलके किया और सन 2014 से ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। मैं महावीर जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और स्वामी हरिहन मोलानंद जी से निवेदन करूंगा कि इनको सम्मानित करेंगे। अभी इन्होंने जब यहाँ से शिफ्ट हो गए दिल्ली तो ये मेरे को कहने लगे भगत जी मैं तो अब वहाँ भी यही प्रोग्राम बनाऊंगा। मैंने कहा आप दिल्ली ऐसा शहर है जो किसी को जानते नहीं है। कहता जी जब पूर्ति उन्होंने करनी है तो मैंने क्या करना है। अभी पीछे 17 तारीख को इन्होंने 16 तारीख को ये आयोजन किया और वो आयोजन में बिल्कुल इसी आयोजन की तरह ही था। एक मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी, इसी प्रकार आपका प्यार बना रहे। अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं सतगुरु नगर से हमारे बीच परम आदरणीय परम श्रद्धेय संत धर्म प्रकाशानंद जी मौजूद हैं। आप आए हैं, आपका स्वागत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 10-15 मिनट के लिए अपने भाव श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में प्रस्तुत करेंगे। परम आदरणीय संत धर्म प्रकाशानंद जी। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की
आध्यात्मिक जगत के सम्राट श्री दादा गुरुदेव भगवान जी, उन्हीं के समस्त आध्यात्मिकता की गंगा को बहा करके जगत के कोने कोने में जाकर के भटकी रूहों को सद्मार्ग पर लाने के लिए श्री नंगली निवासी भगवान जी, जिनकी इस पावन लीलाओं को हम असंख्य प्रेमियों द्वारा, संत महापुरुषों द्वारा सुन रहे हैं, क्या वास्तव में जो शब्द हम अपने सद्गुरुदेव भगवान के लिए कहना चाह रहे हैं वो शब्द धरा पर बने ही नहीं हैं। ना लेखनी में समर्थ है, ना वाणी में समर्थ है, और ना कुदरत के पास वो शब्द हैं जिन शब्दों के द्वारा हम अपने जगत पिता रूहानी, इलाही और आध्यात्मिकता की गंगा को बहाने वाले अपने दादा गुरुदेव नंगली निवासी भगवान जी की महिमा को बयां कर सकें। क्योंकि ये विषय अध्यात्म का है, आत्म रस का विषय है। इस आत्मा को परम आत्मा से मिलाने के लिए ही इन इलाही फकीरों ने जो घोर तप किया, दुनिया के कोने कोने में जाकर, केवल भारतवर्ष नहीं, विश्व के कोने कोने में असंख्य रूहों को जगा करके निज जीवन के अंदर ही, अपने घट के अंदर ही छुपे हुए उन अखंड तीर्थ स्थलों का स्नान कराते हैं जो बाहर से देह से नहीं होते, जो आत्मा से ही भीतर के ऐसे धामों की सैर होती है। इन्हीं तीर्थ स्थलों पर आत्माओं को ले जाकर के इस हद तक ये मालो माल कर देते हैं कि जीव को फिर बाहर की दुनिया की सैर, बाहर की रंगीन दुनिया की बातें, देह संबंधी सभी नाते, शरीर संबंधी सभी व्यवहार फीके लगते हैं, झूठे लगते हैं। लेकिन ये विषय ऐसा है कि वाह प्या जाने या राह प्या जाने। अभी पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जी बड़े गहन शब्दों से इस रहस्य से पर्दा हटा रहे थे कि हमें ये जो दरबार मिला है, पूज्य बहन जी के द्वारा भी सुना, ये जो दरबार हमें मिला है, ना जाने कितने जन्मों के पुण्य कर्मों से ये इलाही फकीरों की शरण और दरबार मिला। ये महफिल जो लगी है, ये संसार के लिए नहीं है, व्यवहार के लिए नहीं है, माया के लिए नहीं लगी। हमें अपने ही घट में छुपे हुए सुख को हासिल करने के लिए, अपने ही घट में बसे हुए आनंद में डूब जाने के लिए महफिल लगाई जाती है इन फकीरों की। क्योंकि इन महफिलों में आते ही वही हैं जिन्हें सतगुरु बुलाते हैं। नसीब भी उनको होती है ये महफिलें जिनकी कुछ तलब होती है, जिनकी कुछ भूख होती है। और जब हम अपने सद्गुरुदेव भगवान की इस महफिल में आकर के
भूख को जितना जगाएंगे, तड़फ को जितना बढ़ाएंगे, उतने आनंद के हकदार बन जाएंगे। क्योंकि आज के इस युग के अंदर हम देख रहे हैं, हर जीव कली काल की माया में ग्रसित होकर के अशांत है। ना तो साइंस के पास वो साधन है कि हमारी अशांत मनोवृत्तियों को शांत कर सके, ना डॉक्टर के पास वो दवाई है जो हमारे भीतर की हलचल को शांत कर सके, ना संसार समाज में कोई ऐसे साधन हैं जो हमारी तड़फती आत्मा को तृप्त कर सके। ये साधन, ये दवाई, ये हिसाब और ये मुलाकात से ही हासिल हो सकता है। जब तक आत्मा की अपने घट में बसे अपने प्रीतम से, अपने परम आत्मा से मुलाकात नहीं होती, तब तक आत्मा की अशांति दूर नहीं हो सकती। और इस मुलाकात के लिए ही संत महापुरुषों के द्वारा अनेक ढंग से यही बताया जाता है, यही समझाया जाता है। सेवा के माध्यम से, सिमरन के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से अपने आप को जानो, अपने आप को जगा लो। क्योंकि सतगुरुदेव भगवान ने बाहर की पहचान के लिए तप नहीं किया। आपने अभी पूज्य भ्राता जी से सुना कि श्री दादा गुरुदेव भगवान जी ने तो अपना नाम तक नहीं बताया, और जब बताया तो ये वचन लिया कि हमारे शरीर रूप से मौजूद होते तक कोई भी ये रहस्य नहीं खोलना। हम किस सरकार के शिष्य हैं, हम किस दरबार के अनुयायी हैं, हम किस इलाही फकीरों के सेवक हैं, विचार करके देखें तो हमारी पढ़ाई भी यही होनी चाहिए। जैसा कि अभी पूज्य बहन जी द्वारा हमने सुना कि जिस दरबार में, नंगली दरबार में आकर के हम सेवक बनने के हकदार तभी हैं अगर हम अपनी मैं को मिटा दें। क्योंकि जब तक ये मैं का पर्दा नहीं हटता, मिलन हो ही नहीं सकता। हमारे गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी फरमाया करते थे कि जीवन में दो अवस्थाएं हैं। जीवन दो ढंग से चलता है, या संघर्ष से या समर्पण से। अगर तुम्हें समर्पण नहीं करना, जिनकी अंश हो, अगर उनको समर्पण नहीं करना तो संघर्ष से जीते रहो। तमाम जिंदगी गुजर जाएगी संघर्ष ही संघर्ष में। क्योंकि जिसने ये पंच भौतिक शरीर दिया, 5 तत्वों का पुतला जीव को दिया, उसमें सूक्ष्म रूप से वो आप आकर बैठे, जिसे आत्मा कहते हैं। और जब सूक्ष्म रूप से वो इस देह के अंदर विराजमान हुए तो इस देह में उनकी परम सत्ता को, परम आत्मा को, उस आत्मा को परम आत्मा से मिलाने के लिए ही तो ये शरीर रूपी साधन मिला। इस साधन के द्वारा हमने करना क्या था? अपनी आत्मा को गुरुदेव के द्वारा जो सूक्ष्म, जैसे कि गुरु के बिना हमारा इस मंजिल पर विचार करना ही व्यर्थ है। तो सतगुरुदेव मिले तो हमें हमारे घट में छुपे हुए आनंद की प्राप्ति के लिए उन्होंने सूक्ष्म साधन बता दिया, शब्द का। उस शब्द के द्वारा
उस शब्द की कमाई करते करते आत्मा के साथ उस शब्द की कमाई करते करते ये आत्मा अपने प्रीतम से जब मिलती है तो कहते हैं उस मिलन से क्या होता है। उस मिलन के बाद संसार की उत्पत्ति होती है, परिवार बढ़ता है, आगे जहां की दुनिया में उनको जाना चलते हैं। हम विचार करके देखें कि जब सभी संतों की वाणी, महापुरुषों के ग्रंथ, हमारे नंगली दरबार सरकार की आरती, उनकी एक एक तुक इस बात का संकेत देती है कि ए जीव तेरे घट में ही तो सब कुछ है। काटे अंदर सब वस्त बार कचुनाई, बार खोजे परम पुलाई। जो तू बाहर दौड़ रहा है, जो तू बाहर की तेज रफ्तार से दिन और रात दौड़ लगा रहा है, किस लिए? कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, मेरी ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। अरे तमाम जिंदगी बीत गई, काम तो पूरे होते गए पर तू सुखी ना हो पाया। तेरी इस अशांति का कारण क्या है? कभी विचारा? बिछोड़ा। किससे बिछोड़ा? आत्मा का अपने परम पिता परमात्मा से बिछोड़ा। जिस दिन हम अपने सतगुरुदेव भगवान के द्वारा बताए हुए शब्द की कमाई के द्वारा उस स्मारक की ओर चलने के लिए व्याकुल होना शुरू हो जाएंगे, तड़पना शुरू हो जाएंगे, अंतर मन से निरंतर बेचैन हो जाएंगे कि कब मिलन होगा मेरा ए प्यारे तेरे से। जब तड़प नहीं होती, हमें 36 प्रकार के व्यंजन कोई सामने रख दे, भूख ना हो तो हम उन व्यंजनों का स्वाद ले पाते हैं? नहीं। बिना भूख के कितने भी स्वादिष्ट पदार्थ हमारे सामने पड़े हों, हमें उनका रस नहीं आता। ठीक इसी तरह जब तक हमें भीतर से अपने सतगुरुदेव के दीदार की, उसकी मुलाकात की, उसके मिलन की तड़प नहीं जब तक जागती, तब तक ये मन वृत्ति सिमरन में आनंद नहीं ले पाती। दोष देते हैं, महाराज इतने बरस हो गया, नाम लिया हुआ, हमें तो भी आनंद नहीं आया। सिमरन पर बैठते हैं, मस्ती नहीं आती, बैठते रोज हैं, मन नहीं लगता। परंतु कभी विचारा शब्द क्या चीज है? अरे ये मूल मंत्र जो हमें इस दरबार से मिला, बड़ी सहजता में सतगुरु ने अपनी कमाई में से हिस्सा देकर हमारी झोली में डाल दिया। लेकिन ये है इतना कीमती कि इसी शब्द पर समस्त संसार खड़ा है। ये ऐसा पिल्लर है जिस पर सृष्टि थमी हुई है, और ये हमें बड़ी सहजता में सतगुरुदेव से मिल गया और हमने इसे साधारण समझ करके एक डिबिया में बंद करके रख दिया। जब कभी कोई बड़ा भारी से भारी तूफान जीवन में आता है तो मन पाठ की ओर जाता है। उससे पहले तो बाहर की उछल और कूद, देखा देखी, दुनिया की दौड़, साजवाज और संगीत और नाना प्रकार की बाहरूनी चंचलता में ये मन अभी दौड़ लगा रहा है। लेकिन इस दौड़ के बाद भी ये हृदय शांत नहीं है, ये आत्मा शांत नहीं है। ये शांत तो तभी हो पाएगी जो हमारे सतगुरु की असल पढ़ाई है, जब ये मन उस पढ़ाई के लिए व्याकुल होकर, तड़प होकर के, एकाग्र होकर उनके श्री चरणों में बैठेगा। तो हमारी वास्तविक पढ़ाई क्या है? जो चीज मेरे सतगुरु को पसंद है हम वो बन जाएं। जो मेरे मालिक की टेस्ट है, जो मेरे सतगुरु को रिझा पाए, वैसा जीवन बन जाए। लेकिन तेरी पसंद बन जाऊं ऐ नंगली वाले मेरे, तेरी पसंद बन जाऊं ऐ नंगली वाले मेरे, तेरी पसंद बन जाऊं
वाले मेरे, तेरे रंग में, ओ तेरे रंग में, तेरे रंग में, तेरे रंग में, तेरे रंग में रंग जाओ नंगी वाले, तेरे रंग में रंग जाओ नंगी वाले, तेरे रंग में रंग जाओ नंगी वाले, मेरी पसंद बन जाओ ऐसी तड़प तुझे दे बाबा, जय हो, ऐसी तड़प तुझे दे बाबा, एक पल दूर न हो, ऐसी तड़प तुझे दे बाबा, एक पल दूर न हो, ऐसी तड़प तुझे दे बाबा, ऐसी तड़प तुझे दे एक पल दूर न हो, ऐसी तड़पन दे दे बाबा, एक पल दूर न जाओ, एक पल दूर न जाओ बाबा, एक पल दूर न जाओ बाबा, एक पल दूर न जाओ बाबा, एक पल दूर न जाओ, ऐसी तड़पन दे दे बाबा, एक पल दूर न जाओ, ऐसी तड़पन दे दे बाबा, एक पल दूर न जाओ, रोम रोम मैं तुझे जय हो, रोम रोम में तुझे बसाकर तुझ में ही खो जाऊं, रोम रोम में तुझे बसाकर तुझ में ही खो जाऊं, रोम रोम तुझे बसाकर तुझ में ही खो जाऊं, रोम रोम में तुझे बसाकर, रोम रोम में तुझे बसाकर तुझ में ही खो जाऊं, तुझ में जय हो, तुझ में जय हो, तुझ में तू तुझ में, मैं तुझ में, तू तुझ में, मैं तुझ में, तू तुझ में, मैं तुझ में खो जाऊं, मैं हर हर बाबा मैं तुझ में खो जाऊं, मैं हर हर बाबा मेरी पसंद बन जाऊं, मैं हर हर बाबा तेरी पसंद बन जाऊं, कैसा कर्म कमा मेरे बाबा, जय हो, कैसा कर्म कमा मेरे बाबा, धड़कन ही बन जाऊं, तेरी धड़कन ही बन, तेरी धड़कन ही बन, तेरी धड़कन ही बन जाओ, कैसा कर्म कमा मेरे बाबा, धड़कन ही बन जाऊं, तेरी 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 धड़कन ही बन जाऊं, मेरे दिल में जगा पाऊं, तेरे दिल में जगा पाऊं, तेरे असली की बात, तेरे दिल में
ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। अनमोल श्वासें अनमोल जीवन है और इलाही सरकार भी मिल चुकी है और इस मिलन में रोने के लिए, हंसने के लिए, डूबने के लिए जिंदगी मिली है। जो वास्तव में इस बात के रोगी हो गए हैं वो आज इस दुनिया के समस्त रोगों से मुक्त हो गए हैं। बोलो गंगली निवासी भगवान की जय। ये हमारी मजबूरी कहें या क्या कहें, इतना सुंदर उपदेश हमें मिल रहा है लेकिन वो समय सीमा में रखा हुआ है और समय सीमा में ही हमको आगे बढ़ना है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, इसी दरबार से मैडम मैं आपके तवज्जो के लिए चाहूँगा, हमारे दरबार से ऑनलाइन और ऑफलाइन हर महीने शिविर लगाए जाते हैं। हमारे संत महापुरुष विभिन्न शहरों में जाकर उनको 3-3 दिन भजन अभ्यास और कई विधियाँ बताते हैं और उन्हें करवाते हैं। और हमारा सेवा समिति जो भक्तों की है वो इन्हीं महापुरुषों को विनती करती है, वो 3 दिन लगातार योगा और संत महापुरुषों के प्रवचन और श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का वर्णन सुबह 5:40 से 8 बजे तक के कार्यक्रम होते हैं। तो ये इसी प्रकार निरंतर चलते रहें। जैसा कि बात हो रही थी हमारे आदरणीय समय सिंह जी, मैं उनको यहाँ बुलाना चाहूँगा। ये हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज कुरुक्षेत्र वालों के मैं नाम नहीं ले पाता क्योंकि सब नाम धन्य हैं, उनके परम शिष्य हैं जिन्होंने कि इतनी पुस्तकें लिखी हैं। मैं उन्हें कहूँगा कि वो आएं और पहली पुस्तक अपने कुरुक्षेत्र आश्रम से आए हुए परम पूज्य भाई जी के चरणों में रखेंगे। आइए सामने भाई जी को, कुरुक्षेत्र वाले भाई जी आए हुए सामने बैठे हैं, तो फोन कर रहे हैं, उनको देखो। बोलो जयकारा, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, दयाल जी महाराज की जय। आइए, अब मैं स्वामी हरिवन मोलानंद जी से निवेदन करूंगा कि वो भगत समय सिंह जी को शाल अर्पण करके स्वागत करेंगे। और एक पुस्तक की प्रति मैडम मंजरी जी को भी आप देकर आएंगे। यही बुला लेते, कहाँ कहाँ उठाते। बोलो जयकारा। इससे पूर्व कि मैं किसी अन्य महापुरुष को आमंत्रित करूं, मेरी बहन ममता जी निवेदन है कि 4-5 मिनट में ही अपने भाव आप प्रस्तुत करेंगे। हेलो, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।
कर्म से सतगुरु के ये सुहानी रात आई है, वो लाख नजारों में एक ज्योत जगमगाई है। जागेगा भाग्य आज दरबार में आने वालों का, देखो मेरे सतगुरु की मोहिनी मूरत भी मुस्कुराई है। देखो मेरे सतगुरु की मोहिनी मूरत भी मुस्कुराई है। कहते हैं जितने भी यहाँ बैठे हैं ये परिवार, जितने भी यहाँ बैठे हैं ये परिवार गुरु का, और वो खुश नसीब होता है जिसपे हो ज्यादा प्यार गुरु का। बोलना आता है ना? वो खुश नसीब होता है जिसपे हो ज्यादा प्यार गुरु का। दुल्हन की तरह सज रहा ये दरबार गुरु का। सब प्रेमी मिलकर बोलो जय जयकार, सब प्रेमी मिलकर बोलो जय जयकार। आज ये आगे लिखा हुआ है महफिल सजी नंगली वाले की। तो सच बात है, श्री गुरु महाराज जी की महफिल को श्री गुरु महाराज जी ही सजाते हैं और वही दरबार में आते हैं जिनको श्री गुरु महाराज जी बुलाते हैं। ये सत्य बात है। किसी संत ने कहा है इस कलयुग में अगर नंगली वाले का अवतार ना होता, इस कलयुग में अगर नंगली वाले का अवतार ना होता तो निर्बल दीन दुखियों का कभी उद्धार ना होता। ये तो जो यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं इस बात को। बनके लाचार फिरते इस दुनिया की दलदल में, तो सजा सोनीपत में सतगुरु का दरबार ना होता। अगर ऐसे लाचार फिरते रहते तो कहाँ ये दरबार सजता। बड़ी कृपा होती है सतगुरुदेव भगवान की कि गुरु महाराज जी हर श्वास नंगली के नाम, नंगली वाले के नाम, सतगुरु प्यारे के नाम। ये अभाग्य है उनके जो इस गुरुदेव की महफिल में सहयोग देते हैं, साथ देते हैं और यहाँ आकर शोभा बढ़ाते हैं। गुरु महाराज जी ने हर भक्त को, सभी को, चाहे भगवान कृष्ण आए हों, भगवान राम आए हों, हमारे संत महापुरुष आए हों या भक्त आए हों, सभी को श्री गुरु महाराज जी ने 3 पन्नों की डायरी दी है ना। 3 पन्नों की डायरी दी। पहला पन्ना श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं लिखकर भेजा है। पहला पन्ना कौन सा? जन्म का। वो उन्होंने लिख करके भेजा है पहला पन्ना कि तुम कहाँ जन्मोगे, कैसे जन्मोगे, तुम्हारे माता पिता कौन होंगे, किस कारण से जन्मोगे। तो पहला पन्ना उन्होंने लिख दिया और अंतिम पन्ना भी उन्होंने लिख दिया। अंतिम पन्ना कौन सा? मरण। पहला पन्ना जन्म और अंतिम पन्ना मरण। तो 20 का पन्ना खाली रह गया है। कौन सा खाली रह गया है? 20 का पन्ना, जिसे कहते हैं जिंदगी। उस जिंदगी वाले पन्ने को आपको भरना है। अब आप कैसे भरोगे? भजन से, सुमिरन से, यहाँ पर आके वही तो भरोगे। पहला पन्ना ही भरने के लिए इस संसार में श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने आपको भेजा है। तो आइए, सतगुरुदेव भगवान की महफिल सजी है। समय बहुत थोड़ा है। 2 लाइन के लिए भजन बोलूंगी, सभी साथ देंगे, आगे वाले भी और पीछे वाले भी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे नंगली के दुलारे। भैया ये बहुत देर से बोल नहीं रहे हैं बाबूजी, आधे बोलते हैं आधे चुप रह जाते हैं, तो सभी को बोलना है। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे नंगली के दुलारे। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे नंगली के। ताली की सेवा करते हुए
सज रहे हैं और साथ सज रहे हैं दादा गुरु हमारे और साथ सज रहे हैं दादा गुरु हमारे फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे हैं मेरे नगली के दुलारे फूलों में सज रहे हैं मेरे नगली के दुलारे। और आप देख रहे हैं संपूर्ण भगवान की छवि को सुंदर सा मुकुट सर पे रखा है किस अदा से सुंदर सा मुकुट सर पे रखा है किस अदा से हरा वाले रखा है किस अदा से बाबू बाबा रखा है किस अदा से करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से वो चांद कह रहा है वो चांद कह रहा है हम हो गए सितारे वो चांद कह रहा है हम हो गए सितारे फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे मेरे नगली के दुलारे फूलों में सज रहे मेरे नगली के दुलारे और साथ सज रहे और साथ सज रहे दादा गुरु हमारे और साथ सज रहे दादा गुरु श्रृंगार तेरा प्यारा शोभा कहूँ क्या तेरी श्रृंगार तेरा प्यारा शोभा कहूँ क्या तेरी भगवा है तेरा चोला सबको लगाए शरणी भगवा है तेरा चोला सबको लगाए शरणी इन दोनों पे फिदा है इन दोनों पे फिदा है सारी दुनिया के दीवाने इन दोनों पे फिदा है सारी दुनिया के दीवाने फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे मेरे नगली के दुलारे 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 फूलों में सज रहे मेरे नगली के बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। काश ये समय थम जाता और हम इसी प्रकार गुणगान करते रहते। बहुत सारी संगत है, दूर दराज से आई है, कोई चंडीगढ़ से आया है और भी संत महापुरुषों को भी अपने स्थान तक पहुंचना है। अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं, ये जो आयोजन हो रहा है इसमें प्रमुख हमारे बाटला साहब हैं, जो हमारे परम पूज्य स्वामी जी के परम शिष्य हैं। उन्हीं के आग्रह पर पहले कहीं और प्रोग्राम होता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे गुरु महाराज जी का प्रोग्राम है तो ये मेरे ही गार्डन में होगा, इधर ही होगा। तो स्पेशल वो जाते हैं अपने गुरुदेव को निमंत्रण देने, और वहाँ से हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय संतोषपुरी जी आए हैं
मैं उन्हीं के श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि आज के इस समापन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने भाव श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में प्रस्तुत करेंगे। परम पूज्य परम श्रद्धे संत संतोषपुरी जी महाराज। भाई छोटा स्टैंड दे दीजिए, उधर हारमोनियम है ना। बोलो जयकारा। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। नाम तेरे दी मेरे दाता, नाम तेरे दी मेरे दाता, करता जग वड्याया, मिलने मुरादा मोह मगिया, ते तेरे दर ते जो संग तो आया। मिलने मुरादा मोह मगिया, तेरे दर ते जो संग तो आया। बोलो साचे दरबार की जय। समय दौड़ रहा है। छापड़ा जी कह रहे थे समाप्ति भी 8 बजे करनी है आपको। नहीं मुझे पता है। अब समय को देखते हुए भाव बदलना पड़ गया। छोटी सी बात का आगे बढ़ूंगी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, जिनकी दया से आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। छोटी सी बात याद आ गई, सुनते रहते हो आप। सहजो बाई खड़ी है झोपड़ी के दरवाजे पे, प्रतीक्षा है गुरुदेव आ रहे हैं। इस बीच क्या हुआ, भगवान आ गए। भगवान झोपड़ी के द्वार पे खड़े हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। आए हैं तो आए। भगवान कहते सहजो क्या मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी? कहते आ जाओ। अरे मैं तो गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रही हूँ, वो भी आएंगे ना। मैं उनके इंतजार में खड़ी। भाई जी बता रहे थे ना, जितनी व्याकुलता होगी उससे मिलने की, उतनी जल्दी उससे मिलाप होगा। भगवान ने कहा भाई अंदर आने को तो कह दे, आ गया तो वापिस थोड़ी जाऊंगा। कहते आ जाइए। आने को मना ही नहीं है, जाकर वो आसन एक ही है ना। सखियों ने कहा उठो मन नाई भयो 10-20, एक ही था सो गयो श्याम का बगा देस। आसन एक है यहाँ झोपड़ी में, गुरुदेव को बिठाऊं कि आपको बिठाऊं? कितने खड़ा हो जाओ। भगवान आ गए। कहते मांगो, बड़ा प्रसन्न हूं मैं तेरी तो निष्ठा को देख के।
कुछ देना चाहता हूँ। जानते हो सहजू भाई ने क्या कहा? अरे आप मुझे क्या दोगे? जिसपे भगवान गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं ना, वो आपको भक्तों की झोली में डाल देते पहले से ही। आप मुझे क्या वरदान दे सकते? आप तो पहले ही गिफ्ट हो ना। गुरुदेव की दयालुता है, वो आपके साथ जोड़ते हैं। उस सेवा का मौका दे दो ना, तो निष्ठा दे के अति प्रसन्न हो गया। और हिंदी में पढ़ते गुरु गोविंदो नोखड़े का के लागू पाओ। तो निष्ठा को देख के बड़ा प्रसन्न हो। कुछ सेवा का मौका हमें भी दे देना। जानते हो सहजो भाई जी ने क्या कहा? गुरुदेव का भी आगमन होगा, वो आसन पे बैठेंगे, उन्हें भोजन करवाना है, आप चवर बुलाने की सेवा करना। बोलो साचे दरबार की जय। भाव की बात है और इतिहास इस बात को प्रमाणित करते हैं। जिनके दिलों में निष्ठा है उन्हें भजन की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि भजन मन भटकता है ना, और मन जब जुड़ गया तो अपने आप भजन हो रहा है। तो ऐसे ही प्रेम गुरुदेव के प्रति हमारा बना रहे, क्योंकि माया बीच बीच में आती है ना, और माया कहाँ नहीं आती जहाँ गुरुदेव की अनुकंपा हो जाती है। अब हम सब पे गुरुदेव की असीम अनुकंपा है और ऐसी कृपा बनी रहे। तो आइए छोटा सा भजन कह के आगे बढ़ते हैं। दाता दे आवे जेड़ा, दाता दे आवे जेड़ा, ते ओही लंगिया जावे। दाता खोल खजाने बैठा, उते सब नू खैर। कोई खजाने बैठा, उते सब नू खैरा। दीवाने सरकार दे आए ने दरबार दे। 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 दीवाने सरकार आए ने दरबार दे। दुखड़े सुनान गई, अपना बनान गई, अपना बनान गई। अरसा भाई अरसा भाई अरसा गुज़ारे आए दरबार पे। अरसा गुज़ारे आए दरबार पे। आए दरबार पे। दीवाने सरकार दे आए दरबार पे।
वाले
सब दुखिया को सीधे आवे, सब दुखिया को सीधे आवे, सब दुखिया को सीधे आवे, सब दुखिया को सीधे आवे। पीवाला पीर दादा बढ़ती कमाए, पीवाला पीर दादा बढ़ती कमाए, पीवाला पीर दादा बढ़ती कमाए, पीवाला पीर दादा बढ़ती कमाए। जब चले उसके दरबार में सीधी दरबार में, सीधी पुरानी सीधी दरबार में, सीधी पुरानी सीधी दरबार में, ओ हक पे छोड़ दे दीवाने सही
महाराज बैठ जाएं 1 मिनट के लिए, बहुत जरूरी आपको सूचना देनी है। बैठ जाइए, हेलो बैठ जाइए, बैठ जाइए बालकिशन जी, कृपया बैठ जाइए। जहां में और भी है तेरे चाहने वाले, हेलो हेलो श्री नंगली निवासी भगवान जी, जहां में और भी हैं तेरे चाहने वाले, ये खास तेरा करम कि तूने मुझे प्यार किया। हम तो कुछ नहीं कर पाते, जो कुछ हो रहा है वो उधर से ही हो रहा है। करम किया है जो मुझ पे, कहाँ था मैं काबिल। करम किया है जो मुझ पे, कहाँ था मैं काबिल। ए चाहने वालों में तूने मुझे शुमार किया। श्री गुरु महाराज जी ने हमें बुला के अपने प्यारों में शामिल किया, अपना प्यार दिया। और मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, जिसको आनंद भरपूर आया वो दोनों हाथ खड़े कर दे, बोला जयकारा। श्री महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मिशनों को सूचना दी गई थी आने के लिए, सार शब्द मिशन से भी सूचना दी गई थी कि, लेकिन कोई संत महापुरुष नहीं आया। उनकी आश्रम से रवि चुक जी आए हैं, वो 2 मिनट के लिए आपको कोई संदेश देना चाहेंगे, केवल 1 मिनट के लिए। उसके पश्चात आप लंगर के लिए जाएंगे। भगत जनों के लिए व्यवस्था इधर है और संत महापुरुषों के लिए व्यवस्था सामने बनाई गई है। साजन भजन गाएगा एक भैया इसके बाद। साजन, हाँ आइए जय घोष करें, और इसकी ध्वनि कहाँ तक जानी चाहिए ये आप ही निश्चय कर लेना। बोला जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय, श्रृंगी निवासी भगवान की जय। अच्छा आप ये बताओ कि आप स्वयं आए हो यहाँ पर कि किसी ने बुलाया है, किसी ने निमंत्रण दिया है? आप सोच रहे होंगे कि किसी पड़ोसी ने कहा या फोन आया छाबड़ा जी का, या किसी ने व्यक्तिगत रूप से बुलाया। कहते कदम राहे मोहब्बत में उठाए से नहीं उठते, अगर तहरीक होती है तो खुद मंजिल से होती है। तो ये कार्यक्रम हर श्वास नंगली वाले के नाम बहुत ही विख्यात है, और मुझे प्रथम बार यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इतना आनंद, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता इस कार्यक्रम से हासिल हुई है जो शब्दों का मोहताज नहीं। मैं साक्षात मिशन की ओर से आप सभी को, आयोजकों को लाख लाख बधाई देता हूँ। बोलो जयकारा। हेलो हेलो भैया साजन, चाहे 2 लाइन सुना दो। आपको तो ऐसे हम क्योंकि 6 तारीख को फिर मिला है। श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। हेलो नैन कस दे लेंदे दस बिठाया कस बाबा, किते लगदा वड़दा किते आंदा जांदा, किते लगदा वड़दा सदे कर भी आया कर बाबा, लगदा वड़दा सदे कर भी आया कर बाबा। नैन कस दे लेंदे दस बिठाया कर बाबा, नैन कस दे लेंदे दस बिठाया कर बाबा, किते लगदा वड़दा आंदा जांदा, लगदा वड़दा सदे कर भी आया कर बाबा, लगदा वड़दा सदे कर भी आया कर बाबा, लगदा वड़दा सदे कर भी आया कर बाबा। आया कर बाबा फिर पाया कर, आया
बोलो साची